हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की जो आपकी ईवीएस की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 4 यूनिट सेकंड है आपकी आवर स्कूल अ हैप्पी प्लेस। सो ग्रीन स्कूल, आशा एंड मोहित वर वॉकिंग टू स्कूल टुगेदर। वो स्कूल जा रहे हैं एक साथ। डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल, आशा आस्क्ड। तो आशा पूछती कि क्या तुम्हें स्कूल जाना पसंद है। मोहित स्माइल्ड हैप्पीली एंड सेड। सो मोहित स्माइल करता और बोलता है आई लव स्कूल, मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ वेयर आई सी माई फ्रेंड्स प्ले गेम्स एंड लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। इट इज़ माई हैप्पी प्लेस। सो ये वो जगह है जहाँ मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, गेम खेलता हूँ और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखता हूँ। ये मेरी हैप्पी प्लेस है जहाँ जाके मुझे खुशी मिलती है। Our school is a place where we feel safe and cared for. It is where we learn so many things. हमारा स्कूल ऐसी जगह है जहाँ हम सेफ फील करते हैं, जहाँ लोग हमारी केयर करते हैं और हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आशा सेड माई स्कूल टीचर्स us how to care for plants, trees and animal. I want to make my school better like a green school. तो वो बताती है कि मेरे स्कूल में क्या होता है, प्लांट्स की केयर करना, ट्रीज़ की केयर करना, एनिमल की केयर करना, ये सब सिखाते हैं। और मैं मेरे स्कूल को जो है ग्रीन स्कूल जैसा बनाना चाहती हूँ। व्हाट इज़ अ ग्रीन स्कूल, मोहित आस्क्ड। तो मोहित पूछते हैं ग्रीन स्कूल क्या है। सो माई ब्रदर टोल्ड मी वंस green school is a school where we manage our waste, save water, use electricity carefully, and make the campus green by planting more trees and taking care of them. सो बोलती आशा कि मेरे भाई ने मुझे एक बार बताया था कि ग्रीन स्कूल में क्या होता है, जिसमें वेस्ट को मैनेज किया जाता है और उसको बाद में यूज़ किया जाता है, वाटर को सेव किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी केयरफुली यूज़ की जाती है। देन कैंपस में जो है ज़्यादा प्लांट्स जो है, मोर प्लांट ट्रीज़ जो है प्लांट किए जाते हैं ताकि वो बहुत ग्रीन दिखे वहाँ से, और साथ में उनकी देखभाल भी की जाती है, यानी कि प्लांट करके छोड़ दिया, बाद में उनकी देखभाल भी की जाती है। आशा एंड मोहित शेयर देयर आइडियाज़ विद देयर क्लासमेट। अब उन्होंने जो है अपना आइडिया अपने क्लासमेट के साथ शेयर किया। एवरीवन बिकेम क्यूरियस, सब लोग जानना चाहते थे कि क्या है। वट अबाउट आवर स्कूल, हमारे स्कूल के बारे में क्या। कैन वी मेक इट अ ग्रीन स्कूल टू, क्या हम भी इसे ग्रीन स्कूल बना सकते हैं। देयर टीचर अनुपम हु इज टीचिंग देम, देन उनके टीचर है अनुपम जो उन्हें पढ़ा रहे थे द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि जो ईवीएस की बुक है वही। आस्क्ड आई एंजॉयड योर डिस्कशन, वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा डिस्कशन अच्छा लगा। आई वॉन्ट टू नो हाउ विल वी बिगेन यू बिगेन दिस, अब तुम्हारा आइडिया तो अच्छा ग्रीन स्कूल बनाने का, लेकिन तुम इसे शुरू कैसे करोगे। आशा शेयर्ड हर सजेशन विद हर क्लासमेट, तो आशा अपना सजेशन शेयर करती है। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट आवर स्कूल एंड डिसाइड व्हाट वी कैन डू टू मेक आवर स्कूल अ हैप्पी, सेफ एंड ग्रीन स्कूल। तो आशा बोलती है कि हम पहले अपने स्कूल को ढंग से देख लेते हैं, क्लोजर लुक लेते हैं, यानी कि हर एक चीज़ के बारे में पता करते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम अपने स्कूल को हैप्पी, सेफ और ग्रीन स्कूल बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। नाउ डू यू नो स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, क्लीन इंडिया क्लीन स्कूल इज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ भारत मिशन करके एक मिशन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर ही स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय भी आता है। इट फोकसेस ऑन कीपिंग स्कूल क्लीन एंड हेल्दी फॉर ऑल। इसका फोकस किस में होता है कि स्कूल को साफ रखा जाए, हेल्दी रखा जाए सबके लिए। दिस इंक्लूड्स क्लीन टॉयलेट, इसमें टॉयलेट्स भी आते हैं जो क्लीन होने चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट एंड हाइजीन एजुकेशन, तो ये सब इसमें आता है। एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू स्टडी इन अ क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट, क्योंकि हर एक बच्चे का ये राइट है कि वो सही और अच्छे वातावरण में, एनवायरनमेंट में पढ़े। सो फर्स्ट एक्टिविटी है वॉक अराउंड योर स्कूल एंड क्रिएट इट्स मैप, उसका मैप बनाना है। इंक्लूड द मेन बिल्डिंग, प्ले ग्राउंड, garden, water tanks and other key features. Do not forget the school gate and the play pathways that connect the buildings. classroom buildings, so ये वहीं का है, यहाँ भी क्लासरूम है, ये वाटर टैंक बने हैं, मेन स्कूल गेट है, स्कूल गार्डन है और प्ले ग्राउंड है। नाउ व्हाट डू आई रियली लाइक अबाउट माई स्कूल, तो क्या आपको पसंद है। जैसे आई लाइक दैट माई स्कूल इज़ क्लीन, हैज़ फ्रेंडली टीचर्स एंड काइंड स्टूडेंट, आई एन्जॉय प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड एंड लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। हाउ कैन आई मेक माई स्कूल ग्रीनर, किस तरह से बना सकते हैं। सो आई कैन प्लांट मोर ट्रीज एंड फ्लावर्स, यूज वाटर केयरफुली, नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, कीप द क्लासरूम क्लीन एंड एनकरेजेस अदर्स टू यूज डस्टबिन, तो इस तरह से और क्लीन कर सकते हैं। आई कैन ऑल्सो केयर फॉर द प्लांट इन द स्कूल गार्डन, और उनके लिए भी हम जो है प्लांट्स जो है उनके लिए केयर कर सकते हैं। इन केस देयर इज एनी डिफिकल्टी एट स्कूल, टू होम डू आई टॉक और इन्फॉर्म, तो किससे बात करनी है। सो आई कैन टेल माई क्लास टीचर, प्रिंसिपल और एनी स्कूल स्टाफ मेंबर आई ट्रस्ट अबाउट माई प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी, तो कोई भी स्टाफ मेंबर जिससे मैं
सही फील करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ जिनको, उनको मैं आराम से बता सकता हूँ अपनी प्रॉब्लम। बी अ स्कूल एक्सप्लोरर, यू एंड योर क्लासमेट कैन फॉर्म स्कूल एक्सप्लोरर टीम्स। अब आप और आपके क्लासमेट मिलकर एक स्कूल एक्सप्लोरर टीम बना सकते हैं। हेयर आर सम नेम आइडियाज़ फॉर योर ग्रुप। अब कुछ कुछ आइडियाज़ हैं, जैसे वाटर वॉचर्स, इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स, वेस्ट वॉरियर्स, ग्रीन गार्डनर्स एंड ट्रैफिक ट्रैकर्स। अब ये क्या करेंगे, देखो नाम से पता चल रहा है, वाटर वॉचर्स, यानी कि जहाँ पे भी पानी वेस्ट हो रहा है उसको बंद कर देना, टैप लीक है तो टीचर्स को बताना ताकि उसे ठीक करवा जा सके। तो मतलब इन सब का अपना अपना काम है। बिफोर यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, अब अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं उससे पहले ईच ग्रुप हैज़ टू डिसाइड व्हाट टू ऑब्जर्व। उन्हें डिसाइड करना है कि वो क्या क्या देखेंगे। जैसे हेयर आर सम सजेशन, इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स क्या करेंगे, आर देयर लाइट्स एंड फैंस ऑन व्हेन नो वन इन इज़ यूजिंग दैम। अगर आसपास कहीं भी ऐसा है लाइट्स एंड फैन ऑन है जिन्हें कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है तो उन्हें देखना, उन्हें बंद कर देना। डू द क्लासरूम यूज़ नेचुरल लाइट्स, क्या नेचुरल लाइट जो है क्लासरूम में आ रही है उसे यूज़ हो रहा है। विच एरिया ऑफ द स्कूल फील द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट ड्यूरिंग द डे, कौन सी जगह ऐसी है स्कूल में जो सबसे गर्म और सबसे ठंडी रहती है। ग्रीन गार्डियंस, अब ये क्या करेंगे, आर देयर ट्रीज और प्लांट्स इन द स्कूल, क्या स्कूल में ट्री और प्लांट्स हैं। हु टेक केयर ऑफ देम, कौन उन्हें देखता है, उनकी देखभाल कौन करता है। वेयर कैन वी प्लांट मोर, और क्या कहाँ पर हम जो है ज़्यादा प्लांट कर सकते हैं और भी पेड़ पौधे। डू बर्ड्स और बटरफ्लाई विजिट दीज एरियाज़, क्या बर्ड्स और बटरफ्लाई भी वहाँ पर आते हैं उन जगह पे जहाँ पे प्लांट्स एंड बाकी चीज़ें हैं, ट्रीज़ वगैरह। इज़ देयर अ कंपोस्ट पिट इन द स्कूल, क्या स्कूल में कंपोस्ट पिट भी बना है। वाटर वॉचर्स क्या करेंगे, आर देयर एनी लीकिंग टैप्स, ये सब देखेंगे कि लीकिंग टैप तो नहीं है। इज़ वाटर बीइंग वेस्टेड, क्या पानी ख़राब तो वैसे वेस्ट तो नहीं हो रहा। आर वाटर टैंक्स क्लीन एंड कवर्ड, क्या वाटर टैंक्स जो है उनको रेगुलरली क्लीन किया जा रहा है, या क्लीन है या नहीं है, कवर है या नहीं है। आर देयर एनी वेट प्लेसेज डेट कुड बी ब्रीडिंग मॉस्किटो, क्या यहाँ पर कोई ऐसी जो है जगह तो नहीं है जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से ब्रीडिंग होती है किसकी, मॉस्किटोज़ की। ट्रैफिक ट्रैकर, सब ये क्या करेंगे, व्हाट हैपन आउटसाइड द स्कूल गेट ड्यूरिंग अराइवल एंड एग्जिट टाइम, स्कूल गेट में जब आने का टाइम होता है, जब छुट्टी का टाइम होता है, उस टाइम पे क्या सिचुएशन होती है, कैसे जो है वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। इज़ देयर अ पेडिस्ट्रेरियन क्रॉसिंग अक्रॉस द रोड फॉर चिल्ड्रन, क्या बच्चों के जाने के लिए जो पैदल जाते हैं उनके लिए क्या जो है अलग से जगह बनाई गई है। डू व्हीकल स्पीड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, क्या जो है व्हीकल जो आते हैं वो स्पीड में स्कूल में आते हैं। वेस्ट वॉरियर्स, वेयर डू यू फाइंड लीटर, कचरा कहाँ पर मिलता है। व्हाट काइंड ऑफ लीटर डू यू सी, किस किस तरह का कचरा है। आर देयर इनफ डस्टबिन अराउंड द स्कूल, क्या स्कूल में जो है जितने डस्टबिन होने चाहिए उतने हैं। आर द स्टूडेंट यूजिंग दीज बीन्स, क्या बच्चे उन्हें यूज़ कर रहे हैं। वाई और वाई नॉट, यूज़ कर रहे हैं तो क्यों और नहीं कर रहे तो क्यों। आर देयर सेपरेट बीन्स फॉर फूड वेस्ट एंड अदर वेस्ट, क्या दो अलग अलग डस्टबिन है वहाँ पर जिसमें जो है सूखा कचरा, फूड वेस्ट और बाकी का वेस्ट रहेगा। तो ये सब जो है ये सब काम करेंगे। वंस यू हैव फिनिश्ड मेकिंग योर एक्सप्लोरेशन, अब जब आप जो है अपना एक्सप्लोरेशन करने के बाद ख़त्म हो जाता है सारी चीज़ें कि क्या क्या आपको चेक कर रहा है, इट इज़ टाइम टू सिट टुगेदर, उसके बाद आप जो है क्या करेंगे, एक साथ बैठेंगे, डिस्कस योर फाइंडिंग विद योर क्लास। उसके बाद आपको अपनी जो जो चीज़ें पता चली वो जो है क्लास में फाइंड बतानी है। जैसे क्या क्या आपको पता चला। वॉज देयर एनीथिंग दैट मेड यू फील कंसर्न, क्या कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी चिंता हुई कि ये कैसे चलेगा, काम कैसे होगा। डिड एनीथिंग सरप्राइज यू, क्या कोई ऐसी चीज़ भी हुई जिसकी वजह से आप सरप्राइज हो गई कि इतना अच्छा इतने सही से चल रहा है। वट वॉज इट, क्या थी। वट मेड यू फील प्राउड, और कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से आपको बहुत प्राउड फील हुआ। तो इसके आंसर सबके अलग अलग होंगे, स्कूल के अकॉर्डिंग, क्लासेस के अकॉर्डिंग। एक्टिविटी के बाद व्हाट डिड यू फाइंड, क्या आपको मिला। सो आई फाउंड दैट इन सम क्लासरूम फैंस वर लेफ्ट ओपन आफ्टर द क्लास वाज ओवर, तो यानी कि फ़ैन चल रहे थे। येस देयर आर डिफरेंट डस्टबिन फॉर फूड वेस्ट एंड अदर टाइप ऑफ वेस्ट, अलग अलग तरह के डस्टबिन भी थे। देयर आर नो लीकिंग और ओपन टैप्स इन द ड्रिंकिंग वाटर टैंक्स एंड दे आर प्रॉपरली कवर्ड, अच्छे से कवर भी थे वो। एंड देयर इज़ ग्रीनरी ऑन वन साइड ऑफ द क्लासरूम बट नॉट ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड में नहीं था। वॉज देयर एनीथिंग दैट मेड यू फील कंसर्न, क्या कोई ऐसी चीज़ भी थी जिसकी वजह से आपको कंसर्न फील हो रहा था थोड़ा सा कि इसका क्या होगा। सो येस ऑल द लाइट्स एंड फैंस मस्ट बी स्विच ऑफ आफ्टर द क्लास एंड इफ नॉट इन यूज़ एंड देयर मस्ट बी ग्रीनरी ऑल अराउंड द स्कूल इन द बैकयार्ड एज वेल, मतलब हर तरफ जो है ग्रीनरी होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, जो फर्स्ट थिंग थी कि लाइट्स फैन जब यूज़ में नहीं या क्लास में नहीं है आप लोग तो वो बंद होने चाहिए। Did anything surprise you? So yes, the surroundings are very neat and clean and all the things are properly placed. What made you feel proud? कौन सी चीज़ से आपको सबसे अच्छा लगा? So I informed my class teacher about my concern and she immediately took action to implement this improvement. तो जैसे ही मैंने क्लास टीचर को बताया उन्होंने immediately इसके लिए actions लिए।
लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट ईच ऑफ दिस थिंग वी ट्राई टू एक्सप्लोर। अब इनके बारे में और जानते हैं, ठीक है। अब जो जो चीज़ें हमने पढ़ी उन्हीं के बारे में। वाटर मैनेजमेंट, वी कैन रिड्यूस वेस्ट बाय यूजिंग ओनली व्हाट वी नीड। हम जो है रिड्यूस, जो है वेस्ट जो हमारा होता है उसको रिड्यूस कर सकते, कम कर सकते हैं। कैसे? जो हमें चाहिए उतना ही अगर हम यूज़ करें तो। रीयूजिंग थिंग्स एंड नॉट थ्रोइंग अवे यूज़फुल आइटम्स, चीज़ों को दोबारा यूज़ करना, और जो है जो यूज़फुल आइटम है उन्हें ना फेंक कर, क्योंकि वो दोबारा यूज़ हो जाएंगे। हाउएवर सम वेस्ट सच एज फूड पिल्स, अब कुछ जो है वेस्ट होता है जैसे कि फूड के जो भी खाना वगैरह होता है उसके जो वो छिलका वगैरह होता है वो, लेफ्ट ओवर एंड पेपर स्टिल रिमेन्स, जो लेफ्ट ओवर है और पेपर वगैरह वो ऐसे ही रहता है। वी हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेज, अब हमने पहले ही क्लासेज में देखा अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेटिंग वेस्ट इनटू ड्राई एंड वेट कैटेगरीज टू मैनेज इट बेटर, कि किस तरह से आप ड्राई और वेट कैटेगरीज में वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। एंड टू कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन, और अपने सराउंडिंग को कैसे क्लीन रख सकते हैं। नाउ कैन यू नेम द कलर ऑफ द बिन, अब क्या जो है कलर बता सकते हो आप अपने डस्टबिन का, जो है ड्राई वेस्ट के लिए कौन सा होता है और वेट वेस्ट के लिए कौन सा है। ड्राई वेस्ट के लिए आप ब्लू डस्टबिन यूज़ करेंगे जिसमें सूखा कचरा होगा, और वेट वेस्ट के लिए आप ग्रीन डस्टबिन यूज़ करेंगे। नाउ हैव यू नोटिस दैट थिंग्स लाइक ओल्ड न्यूज़पेपर आर नेवर थ्रोन इनटू दीज बीन्स, अब जो न्यूज़पेपर वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको कभी भी इन कचरों में नहीं डालते। दे आर यूजली केप्ट असाइड एंड गिवन टू द ट्रेडिशनल रिसाइकलर, इनको क्या किया जाता है, एक साइड रखते हैं और जो रिसाइकलर्स आते हैं उन्हें हम दे देते हैं। डिफरेंट रिसाइकलर कलेक्ट डिफरेंट आइटम, अब अलग अलग रिसाइकल या अलग अलग जो कचरे वाले होते हैं वो अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करते हैं। वट आर द वेरियस रिसाइकलर इन योर एरिया कोल्ड, आपके एरिया में इन्हें क्या बोलते हैं। फाइंड आउट वट ईच वन कलेक्ट्स, और वो क्या कलेक्ट करते हैं। जैसे ये देखो, ये स्पेशली क्या ले रहा है, यहाँ पर प्लास्टिक का सामान ले रहा है। कोई कचरे वाला आता है, रद्दी वाला आता है, तो वो आपकी टेक्स्ट बुक, नोटबुक जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं वो सब लेते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह। नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स डज योर स्कूल गिव टू द रिसाइकलर, अब रिसाइकलर को आपके स्कूल से क्या क्या चीज़ें जाती है। ओल्ड न्यूज़पेपर, नोटबुक्स, पेपर, प्लास्टिक बोटल्स, मेटल कैन्स एंड समटाइम्स ओल्ड इक्विपमेंट एंड ब्रोकन फर्नीचर, ये सब चीज़ें जाती हैं। आस्क योर पेरेंट्स एंड फाइंड आउट इफ देयर आर एनी आइटम्स डेट दे हैव सेट असाइड टू गिव टू द रिसाइकलर, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं घर में जो आपके पेरेंट्स ने बाहर निकाल के रखी हो कि उसे देंगे। So my parents keep old newspaper, glass bottles, cardboard boxes, plastic containers and metal cans to give to the recycler or a kabadi wala. Now with the help of your teacher, ask a recycler to visit your class and share what they do at work. तो क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं। It will be interesting to find out where these items go, कि वो चीज़ें जो वो लेते हैं वो कहाँ चली जाती हैं, and how they can be reused or recycled, और कैसे जो है reuse हो जाती है recycle. सो इफ़ अ रिसाइकलर विजिट्स, आस्क देम क्वेश्चंस लाइक, अब क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल डू यू कलेक्ट, कौन सी चीज़ें या किस तरह का मटेरियल आप कलेक्ट करते हैं। वेयर डू यू टेक दिस आइटम्स आफ्टर कलेक्टिंग दैम, जब आप इन्हें कलेक्ट कर लेते हो तो कहाँ लेके जाते हो। हाउ आर दीज थिंग्स रिसाइकल्ड और रीयूज, कैसे उनको जो रिसाइकिल किया जाता है और रीयूज करते हैं। सो यू विल लर्न दैट वेस्ट लाइक पेपर एंड मेटल कैन गो टू द फैक्ट्रीज और टू बी मेड इनटू न्यू प्रोडक्ट, तो जो पेपर और मेटल वगैरह हैं उनको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है ताकि उनको दोबारा से रीयूज़ करके नया मटेरियल बनाया जाए। सो एज अ रिसाइकल हेयर हाउ कैन एंड हैंडल मटेरियल रिसाइकलिंग, तो यहाँ पर एज अ रिसाइकल बताया कि रिसाइकलर बताया कि क्या क्या करते हैं। मटेरियल कलेक्टेड, सो आई कलेक्ट वेरियस वेस्ट मटेरियल सच एज पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल एंड समटाइम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तो जो भी मिलता है इकट्ठा कर लेते हैं। दीज आर कॉमन आइटम पीपल थ्रो अवे बट कैन बी रिसाइकल्ड, ये वो चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें जो मोस्टली लोग घर के बाहर फेंक देते हैं और इन्हें ईजिली जो है रिसाइकिल किया जाता है। उसके बाद कहाँ जाती हैं चीज़ें। सो कलेक्शन करने के बाद दीज मटेरियल्स आर टेकन टू रिसाइकलिंग सेंटर और फैसिलिटीज़, सो जो रिसाइकलिंग सेंटर है वहाँ पर इन चीज़ों को लिया जाता है। एट दिस सेंटर्स द आइटम आर शॉर्टेड, इनको अलग अलग किया जाता है, क्लीन किया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है आगे प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद इस तरह से सबको अलग अलग किया। हाउ रिसाइकलिंग एंड रीयूज हैपन, पेपर इज पल्प्ड एंड मेड इनटू न्यू पेपर प्रोडक्ट लाइक नोटबुक्स एंड पैकेजिंग, सो पेपर को पल्प किया जाता है, मतलब भिगा दिया और उनको छोटा छोटा बिल्कुल पल्प बना दिया जाता है और नया पेपर बनाया जाता है जैसे कि नोटबुक या पैकेजिंग वगैरह। प्लास्टिक को मेल्ट किया जाता है, उसको दोबारा से रीशेप दिया जाता है टू क्रिएट न्यू कंटेनर, बोतल और पैकेजिंग मटेरियल्स। ग्लास इज क्रश्ड, ग्लास को फिर से क्रश किया जाता है, मेल्ट किया जाता है टू फॉर्म अ न्यू ग्लास बोतल और जार्स। मेटल को भी मेल्ट किया जाता है, रीकास्ट किया जाता है न्यू कैंस में, टूल्स एंड पार्ट्स में।
इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज केयरफुली डिसमेटल्ड। अब इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं उसको भी डिसमेटल किया जाता है टू रिकवर वैल्यूएबल पार्ट्स, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वैल्यूएबल होती हैं उनको निकालने के लिए देन फिर जो मटेरियल बचता है उसको रीयूज़ किया जाता है और प्रॉपर डिस्पोजल किया जाता है। नाउ द सेग्रीगेशन गेम मेड स्मॉल पेपर चिट्स बनानी है 30 and 40 विद द नेम और ड्राइंग ऑफ द डिफरेंट आइटम्स शोन बिलो। जैसे इस तरह के आइटम्स है तो इस तरह की आपको चिट्स बना लेनी है। एड मोर आइटम टू द लिस्ट, अलग आप ज़्यादा आइटम भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्कूल एंड होम। टेक 3 एम्प्टी बॉक्सेस, 3 एम्प्टी बॉक्सेस आपको लेने हैं। लेबल करना है एक को ग्रीन फॉर वेट वेस्ट, ब्लू फॉर ड्राई के लिए, एंड थर्ड कैन बी लेबल्ड एज आइटम्स फॉर रिसाइकलर। 1 by 1 पिक अ चिट, एक एक करके आपको एक एक चिट उठानी है, उनको बॉक्सेस में डालना है, करेक्ट बॉक्सेस में कि कौन सा जो है रिसाइकलिंग के लिए जाएगा, कौन सा ड्राई वेस्ट है, कौन सा वेट वेस्ट है। आफ्टर ऑल द चिट्स हैव बीन पुट इन द बॉक्सेस, टेक 1 बॉक्स एट अ टाइम एंड डिस्कस वेदर इट हैज़ बीन पुट करेक्टली। उसके बाद आपको एक एक निकालना है कि क्या ये सही रखा था या नहीं। जैसे कि ग्रीन बिन में क्या गया है बनाना पील, आप इस तरह से जो है ग्रीन और ब्लू और आइटम फॉर रिसाइकलर 3 बॉक्सेस वहाँ रख सकते हैं। सो बनाना पील, पोटैटो पील्स, टी बैग, लेफ्ट ओवर फूड, एग सेल्स, फूड स्क्रैप्स एंड गार्डन वेस्ट, ये ग्रीन वाले में। ब्लू में क्या क्या गया, ब्रोकन ग्लासेस पीसेस, मिल्क पैकेट, बिस्किट रैपर, टॉफ़ी रैपर, एल्यूमिनियम फॉइल एंड पेंसिल सेविंग। रिसाइकलिंग के लिए न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड बॉक्स, प्लास्टिक बोतल, स्टील स्पून, पेन, प्लास्टिक कैन, आयरन रोड, पेपर बैग, नोटबुक, ब्रोकन डायनासोर टॉय एंड ड्राई सेल्स बैटरीज। तो ये सब आपने यहाँ लिख दिया। नाउ हाउ इज़ वेट मैनेज, वेट वेस्ट जो है मैनेज कैसे किया जाता है आपके स्कूल में एंड घर में। सो इन आवर स्कूल वेट वेस्ट लाइक फ्रूट पील्स एंड लेफ्ट ओवर फूड इज कलेक्टेड इन ग्रीन बीन्स, ग्रीन बीन्स में डालते हैं। दिस वेस्ट इज सेंट टू द कंपोस्टिंग और पिक्ड अप बाय द गार्बेज कलेक्टर फॉर प्रॉपर डिस्पोजल। उसके बाद या तो गार्बेज कलेक्टर उन्हें आके कलेक्ट करते हैं या फिर कंपोस्ट के लिए भेज दिया जाता है। मेरे घर में क्या होता है, वी कलेक्ट वेट वेस्ट फ्रॉम लाइक वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, लेफ्ट ओवर फूड एंड यूज टी लीव्स सेपरेटली इन अ कवर्ड कंटेनर, एक कवर कंटेनर है उसमें हम डालते हैं। वी डू नॉट मिक्स विद ड्राई वेस्ट, इसको ड्राई वेस्ट के साथ मिक्स नहीं करते हैं। दिस वेट वेस्ट इज आइदर यूज फॉर कंपोस्टिंग इन आवर गार्डन, गार्डन में यूज़ कर लेते हैं, और गिव टू द गार्बेज कलेक्टर फॉर प्रॉपर डिस्पोजल, या फिर गार्बेज कलेक्टर को इसे दे देते हैं ताकि अच्छे से डिस्पोज हो जाए। वट हैपन इफ़ वी डू नॉट सेपरेट अवर वेस्ट, क्या होगा अगर हम जो है अपने वेस्ट को, कचरे को अलग अलग ना करें, सेपरेट ना करें। सो इफ़ वी डू नॉट सेपरेट वेस्ट इट ऑल गेट मिक्सड अप एंड इट हार्डर टू रिसाइकिल, तो सब मिल जाएगा और रिसाइकिल करना प्रॉब्लम हो जाएगी। मेकिंग द एनवायरमेंट डर्टी, हार्मफुल थिंग्स कैन पोल्यूट द सॉइल एंड वाटर। अब इसकी वजह से क्या होगा, एनवायरनमेंट डर्टी हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हार्मफुल थिंग्स होंगी जो हमारी सॉइल और वाटर दोनों चीज़ों को ही पोल्यूट करेंगे। एंड सैनिटाइजेशन वर्कर मे फेस हेल्थ रिस्क, और जो सैनिटाइजेशन वर्कर्स होते हैं जो सैनिटाइज करते हैं चीज़ों को, उनको भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। वट कैन वी डू टू मेक द वर्क ऑफ सैनिटाइजेशन वर्कर ईजियर एंड सेफर, तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये जो सैनिटाइजर वर्कर हैं इनके लिए चीज़ें ईजी हो जाएं। सो वी मस्ट ऑलवेज पुट वेस्ट इन द करेक्ट बिन, अच्छे से सही बिन में हमें कचरा डालना है। अवॉइड थ्रोइंग शार्प और हार्मफुल ऑब्जेक्ट विद रेगुलर वेस्ट, और जो हार्मफुल या शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें जो है जो रेगुलर वेस्ट होता है उससे अलग रखना है। एंड रिस्पेक्ट एंड थैंक द वर्कर फॉर देयर वर्क, और एवरी टाइम रिस्पेक्ट करनी, उन्हें ये देख के नहीं कबाड़ी वाला भाई वो सफाई कर रहा है, आपने कचरा फैलाया वो उस चीज़ को साफ कर रहा है, तो उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उन्हें थैंक यू बोलना है। इन्वाइट देम टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, आप चाहे तो उन्हें इन्वाइट भी कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और किस तरह से उनकी जेब और सीख सकते हैं उनसे कि किस तरह से हम उनकी जॉब को और भी सेव कर सकते हैं। नाउ लेट अस बी कूल, हैव यू एवर थॉट वाई सम रूम्स फील वार्मर देन अदर, क्या आपने कभी नोटिस किया कि कुछ रूम जो है थोड़े से गर्म होते हैं बाकी जो रूम्स होते हैं। लेट अस एक्सप्लोर दिस एंड फाइंड आउट व्हाट कीप्स देम कूल, तो अब देखते हैं कि कैसे होता है, क्यों वो हम कैसे जो है हम उनको ठंडा रख सकते हैं। ट्रीज डेट गिव शेड एंड क्लासरूम विद विंडोज वेयर द ब्रीज कैन कम इन एंड कैन मेक अ डिफरेंस। सो एक तो ट्रीज, जिस क्लासरूम के आसपास ट्रीज होंगे और जिस क्लासरूम में विंडोज़ होंगी जिसकी वजह से हवा उनमें से आ जा सकती है, तो उसकी वजह से डिफरेंस आता है। सो आसपास ट्रीज़ हैं, हवा आने जाने की जगह, विंडो वगैरह बने हुए, तो डिफरेंस आता है, वो जगह थोड़ी सी ठंडी रहेगी। अ वाइट रूफ कैन ऑल्सो मेक द रूफ कूल बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द सन्स हीट। अब क्या होता है, जो सन की हीट होती है वो जो है अगर वाइट रूफ होगी
तो वो क्या करती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर अंदर रूम में गर्मी नहीं आ पाती है। ऑन द अदर हैंड अगर ब्लैक सरफेस है, वो क्या करता है, हीट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा लगती है। नाउ टेक 2 tiles or stones, paint one black and the other white, keep them under the sun, after a while touch each of them, feel the difference in their temperature, which one felt cooler। तो 2 स्टोन या टाइल लेने हैं, दोनों पे कलर करना है, एक पे ब्लैक और एक पे वाइट। थोड़ी टाइम उनको धूप में रखना है, देन चेक करना है कि कौन सा ज़्यादा गर्म है और कौन सा ठंडा है। सो उसके बाद आप जब आप करेंगे, कीप बोथ इन द सन, आफ्टर सम टाइम टच देन, द वाइट स्टोन जो है वो आपको ठंडा फील होगा थोड़ा सा, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स लाइट, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। और ब्लैक स्टोन क्या है, अब्जॉर्व करता है, जितनी भी सनलाइट होती है उसको अपने अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गर्म होगा, अब्जॉर्व मोर हीट एंड फील होटर, वो गर्म फील होगा। इफ़ यू हैव टू पेंट द रूफ ऑफ योर होम और स्कूल वाइट, वट वुड हैपन, क्या होगा, सो द रूम इनसाइड वुड स्टे कूलर इन समर, तो ठंड के टाइम, सॉरी गर्मी के टाइम पर वो ठंडा रहेगा, बिकॉज वाइट रिफ्लेक्ट सनलाइट एंड कीप्स हीट आउट, क्योंकि वाइट जो है सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है और हीट को बाहर रखता है। इफ़ योर एरिया इज गेटिंग वार्मर, अगर आपका एरिया जो है गर्म हो रहा है, वट एक्शन कैन बी टेकन टू कीप इट कूल, तो आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं इसको ठंडा रखने के लिए। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा ट्रीज प्लांट कर सकते हैं, बशीज वगैरह, मतलब जो छोटी मोटी झाड़ियाँ हैं वो। पेंट रूफ एंड वॉल्स वाइट, पे रूफ और सब पे वाइट पेंट कर देना है। यूज़ कर्टन्स ऑन विंडोज़ में कर्टन्स का यूज़ करना है। वाटर सेव करना है एंड इनक्रेज एवरीवन टू यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ फैन एंड लाइट व्हेन नॉट नीडेड, और साथ में ही लोगों को बोलना कि जितना उसके कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना है, जब ज़रूरत नहीं है तो फैन को, लाइट को बंद कर दें। ड्रिपिंग वाटर, वी ऑल नीड वाटर एवरी डे फॉर मैनी थिंग्स, हमें पानी चाहिए होता है हर रोज़, हर बहुत सारी चीज़ों के लिए। वाटर इज़ अ प्रीशियस ट्रेजर, बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत कीमती है। बट डू वी यूज़ इट केयरफुली, क्या हम इसे केयरफुली यूज़ कर रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी लुकड अराउंड योर स्कूल, अब अपने आपने जो ऑलरेडी वो एक्टिविटी की, अपने स्कूल के आसपास देखा एंड चेक ड्रिपिंग टैप्स, और देखियो कि कुछ टैप्स जो ड्रिप कर रही है, यानी कि उनमें से पानी टपक रहा है। However, have you ever thought about how much water can be lost? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर वो ऐसे ही पूरा दिन ड्रिप करती रहती है, टपकती रहती है, तो कितना पानी वहाँ से निकल जाता होगा, लॉस्ट हो जाता होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक ड्रॉप से। इवन अ स्मॉल लीक कैन वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर ओवर टाइम, एक छोटा सा भी लीक हो ना, ये मतलब थोड़ी देर में सिर्फ एक ही बूंद पानी गिर रहा है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ, अब फाइंड आउट करेंगे कैसे। नाउ लुक आउट फॉर अ ड्रिपिंग टैप और अ पोक अ स्मॉल होल इन अ यूज वाटर बोटल फिल्ड विद द वाटर, तो आपको क्या करना है, लीकिंग टैप देखनी है या फिर एक छोटी सी वाटर बोतल लेनी है जिसमें पानी डालने है, छोटा सा एक होल कर देना है। नाउ लेट द वाटर ड्रिप, अब पानी को गिरने दो। कलेक्ट द ड्रिपिंग वाटर इन अ ग्लास, अब जो है उस जो पानी गिर रहा है उसके नीचे एक ग्लास रखो और केयरफुली मेजर करो कि कितना टाइम लगा उस ग्लास को फिल होने में। सो मोस्टली 15 मिनट में फिल हो जाएगा। अब इस तरह से अगर 15 मिनट में एक ग्लास फुल हो रहा है तो कितने 24 घंटे होते हैं वन डे में, सो 24 आवर्स में कितने ग्लासेस फिल हो जाएंगे, 96 ग्लासेस। सो कितने हो गए, 96 ग्लासेस वहाँ हो रहे हैं। तो अगर आप टैप में या कहीं और जगह देखोगे तो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। यू विल बी सरप्राइज्ड एट हाउ क्विकली वाटर एड्स अप एंड हाउ मच इज़ वेस्टेड विदाउट एनीवन नोटिस, बिना नोटिस के ही कितना सारा पानी जो है वेस्ट हो जाता है। वट आर सम ईजी थिंग्स वी कैन डू इन आवर स्कूल टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ वाटर, तो क्या कर सकते हैं हम अपने स्कूल में जिससे जो है ईजी चीज़ें, जिससे कि हम वेस्टेज ऑफ वाटर कम कर सके या रोक सके। सबसे पहले फिक्स करना है जो लीकिंग टैप्स है, क्लोज करना टैप्स को टाइटली आफ्टर यूज़ करने के बाद, क्योंकि कई बार हम अच्छे से बंद नहीं करते तो भी वो लीक होती रहती है। यूज़ बकेट इंस्टेड ऑफ होज फॉर क्लीनिंग, ठीक है, बकेट का यूज़ करना है। एंड टेल अ टीचर इफ़ यू सी वाटर बीइंग वेस्टेड, और अगर आपको लग रहा है कि पानी वेस्ट हो रहा है तो टीचर को बताना है। हाउ कैन यू कलेक्ट एंड यूज़ रेन वाटर एट होम एंड इन स्कूल, तो किस तरह से आप जो है रेन वाटर कलेक्ट कर सकते हैं अपने स्कूल में या घर में एंड यूज़ कर सकते हैं। सो प्लेस कंटेनर अंडर द रूफ टू कलेक्ट द रेन वाटर, जो है कंटेनर रख सकते हैं बड़े बड़े ताकि पानी इकट्ठा हो जाए। दिस वाटर कैन बी यूज फॉर गार्डनिंग और वॉशिंग, धोने के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। स्कूल कैन इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टू कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस यूजेस, स्कूल जो है इंस्टॉल कर सकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ताकि जो है पानी रेन वाटर का स्टोर हो सके
और बाद में उसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकें। नाउ डू यू नो द जल शक्ति अभियान इज अ कैंपेन टू सेव एंड प्रोटेक्ट वाटर। तो जल शक्ति अभियान जो है एक कैंपेन चला गया था जिसमें पानी को सेव करना एंड प्रोटेक्ट करना। इट इनकरेजेस पीपल टू प्लांट ट्रीज, कैच रेन वाटर एंड यूज़ वाटर वाइजली। इसमें लोगों को इनक्रेज किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं। अब प्लांट लगाने से क्या होगा, जो क्या नाम है उसका, पानी जो है, रेन वाटर जो होता है वो उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसलिए रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करना, पानी को अच्छे से यूज़ करना। स्कूल्स कैन हेल्प स्टूडेंट लर्न फिक्सिंग लीक्स, जैसे स्टूडेंट की हेल्प, स्कूल की हेल्प ले सकते हैं। बच्चों को सिखाना कि कैसे जो है जो लीक है टैप वगैरह उनको ठीक करना। कलेक्टिंग रेन वाटर को कैसे कलेक्ट करना है। एंड लर्निंग अबाउट द स्मार्ट वाटर यूज़, और किस तरह से हम पानी को स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। बाय लर्निंग एंड टेकिंग स्मॉल एक्शन, अब सीख कर और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही स्कूल कैन हेल्प प्रोटेक्ट वाटर एंड टीच एवरीवन व्हाई सेविंग वाटर्स मैटर। सो छोटे छोटे स्टेप लेकर ही स्कूल क्या करेगा, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हर एक इंसान को सिखा सकता है कि कैसे आप पानी को ज़्यादा सेव कर सकते हैं और क्यों जो है पानी सेव करना मैटर करता है। नाउ ग्रीनरी अराउंड अस, तो ग्रीनरी मतलब इस तरह से पूरा ग्रीन आपको दिखाई देती हैं चीज़ें। नेम द ट्री ऑन योर कैंपस और नियर योर स्कूल, तो कौन कौन से हो सकते हैं, नीम, पीपल, बैनियन, मैंगो, अशोका, गुलमोहर एक्सेट्रा, जो भी आपके स्कूल में वो बताने हैं। विच बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैव यू सीन नियर द प्लांट और ट्रीज, तो कौन कौन से प्लांट्स और ट्रीज के पास आपने इंसेक्ट्स या बर्ड्स देखे हैं आपके स्कूल कैंपस में, जैसे कि स्पैरोज, क्रो, मैना, पीजन्स, बटरफ्लाइज, हनी बीज, लेडी बग्स एंड एक्सेट्रा, और बाकी जो भी आपने देखे हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ट्रीज आर होम्स ऑफ मैनी लिविंग बींग्स, तो ट्रीज जो हैं बहुत सारी लिविंग बींग्स के घर हैं। दे कीप द एयर क्लीन, वो एयर को क्लीन रखते हैं। शेड प्रोवाइड करते हैं, छाया देते हैं। एंड फूड टू बर्ड्स, और बर्ड्स को फूड देते हैं, खाना देते हैं। इंसेक्ट्स को भी। एंड हेल्प कीप द सराउंडिंग कूल, और पेड्स की वजह से ही, ट्रीज की वजह से ही हमारी सराउंडिंग जो है वो कूल रहती है। लेट अस फाइंड आउट, अब एक एक्टिविटी है यहाँ पर। टेक 2 glasses of water, measure the temperature using the thermometer under the guidance of your teacher and record your reading. सो आपको 2 ग्लास लेने हैं, उनका टेम्परेचर मेजर कर, मतलब पानी के ग्लास लेने हैं, उनका टेम्परेचर मेजर करना है कि दोनों का टेम्परेचर कितना है। कीप 1 ग्लास अंडर अ ट्री, एक को जो है ट्री के नीचे रखना है और एक को जो है सन के नीचे। 1 घंटे बाद आपको फिर से मेजर करना है। सो ट्री के नीचे 25 डिग्री था, 1 घंटे बाद वो हो गया 26 डिग्री, और सन के नीचे रखा तो पहले 25 डिग्री था, दोनों में सेम था, और 1 घंटे बाद 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। वट डू दिस रीडिंग टेल अस, सो द वन अंडर द ट्री विल बी कूलर, जो ट्री के नीचे था वो क्या है, ठंडा है अभी भी। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट दैट अट्रैक्ट्स बर्ड्स, कौन कौन से हैं जो बर्ड को अट्रैक्ट करते हैं, ट्रीज या प्लांट आपके स्कूल में है या नहीं। ट्राई टू क्रिएट अ बटरफ्लाई गार्डन इन योर स्कूल, उसके बाद में एक बटरफ्लाई गार्डन भी आप बना सकते हैं। सो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रीज एंड प्लांट्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं। सो प्लांट्स डेट अट्रैक्ट्स बटरफ्लाइज, तो कौन कौन से हैं, सनफ्लावर प्लांट्स डेट अट्रैक्ट्स बटरफ्लाई इंक्लूड मिल्कवीड, लंटाना, मैरीगोल्ड, जीना, बटरफ्लाई बुश एंड सनफ्लावर। दीज प्लांट्स आर रिच इन नेक्टर, अब इनमें क्या होता है, नेक्टर ज़्यादा होता है और बटरफ्लाई नेक्टर के लिए फ्लावर के पास आती है। एंड आर ब्राइट इन कलर, और कलर में भी बहुत ब्राइट होते हैं। विच हेल्प इन ड्रॉइंग बटरफ्लाई टूज द गार्डन, जिसकी वजह से बटरफ्लाई गार्डन में आ सकती हैं। ट्रीज एंड शर्ब्स डेट अट्रैक्ट्स बर्ड, अब कौन कौन से ट्रीज एंड शर्ब्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं। सो बर्ड्स आर अट्रैक्टेड टू द ट्रीज डेट प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड नेस्टिंग एरियाज। सो ऐसे ट्रीज या शर्ब्स जिनमें जो है वो रह सके, खाना मिल सके, जैसे कि नीम, पीपल, गवावा, इंडियन कोरल ट्रीज, जामुन एंड अमालतस आर सम ऑफ द ट्रीज डेट अट्रैक्ट वेरियस स्पीसीज ऑफ बर्ड। स्टेप टू क्रिएट ब्यूटी बटरफ्लाई गार्डन, आप कैसे बटरफ्लाई गार्डन बना सकते हैं। First of all, we plan to choose a sunny and open area in the school where we plant a mix of nectar-rich flowers and native trees. तो पहले तो एक जगह चूज करनी पड़ेगी, ओपन एरिया, जहाँ पर नेक्टर रिच फ्लावर्स आपको उगाने हैं। सम शेडेड स्पेसेस विल बी इंक्लूडेड, कुछ जगह ऐसी भी हो जिनमें थोड़ी सी छाया भी हो। प्लांटिंग ट्रीज अलोंग द एजेस के साथ साथ आपको ट्रीज लगाने हैं। स्मॉल वाटर ट्रेज विल बी प्लेस टू बटरफ्लाई फॉर बटरफ्लाई टू ड्रिंक वाटर, और उसके साथ में जो है एक जो है ट्रे भी रख देंगे जिससे कि बटरफ्लाई इजिली पानी भी पी के उन्हें इधर उधर ना जाना पड़े। फ्रूट और ग्रेन ट्रे वहाँ पर रखी जा सकती है टू अट्रैक्ट बर्ड्स। वी विल इंश्योर दैट गार्डन रिमेन्स पेस्टिसाइड फ्री टू कीप इट सेफ फॉर इंसेक्ट्स एंड बर्ड, और साथ में हमें ये भी देखना है कि हमारा जो गार्डन है वो पेस्टिसाइड फ्री रहेगा ताकि वो सेफ रहे इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स के लिए। प्लांट नेम टैग्स,
ये भी हम ऐड कर सकते हैं, टू हेल्प स्टूडेंट आइडेंटिफाई एंड लर्न अबाउट देम, ताकि बच्चों को भी पता रहे कि कौन सा प्लांट वहाँ लगा है और वो इजीली आइडेंटिफाई भी कर पाएँ. अब Asha, Mohit and the other children felt happy contributing to their school and also learning about the waste management and saving water. अब आशा, मोहित और बाकी बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है कि वो अपने स्कूल के लिए कुछ कर पा रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, और उन्हें नई चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं. क्या कि वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है, मतलब जो कचरा होता है उसको मैनेज भी कर सकते हैं किस तरह से, और पानी को कैसे सेव कर सकते हैं. देयर क्लास रिसीव्ड अप्रिसिएशन ड्यूरिंग देयर स्कूल असेंबली, और उनकी क्लास को, पूरी क्लास को जो है अप्रिसिएशन मिला कि इन बच्चों ने इतना अच्छा काम किया. देयर ड्रीम टू मेक देयर स्कूल द बेस्ट ग्रीन स्कूल, अब उनका ड्रीम था कि उनका स्कूल जो है बेस्ट ग्रीन स्कूल बने. मेड देम थिंक अबाउट प्रॉब्लम इन देयर कम्युनिटी एंड सोसाइटी, अब इससे उन्हें जो है ये भी सोचा कि हमारी सोसाइटी और कम्युनिटी में भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. दे फेल्ट दैट एज स्टूडेंट दे कुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज दैट आर मेकिंग आवर लाइफ्स डिफ़िकल्ट. तो उन्होंने सोचा कि एज अ स्टूडेंट हमारा भी एक इम्पोर्टेंट रोल है कि हम लोगों में अवेयरनेस ला सकें, इस बारे में बता सकें, उन्हें जागरूक कर सकें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ जो है डिफ़िकल्ट हो रही हैं. थॉमस टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ रोड एक्सीडेंट, अब जैसे थॉमस ने रोड एक्सीडेंट के बारे में बात की. ही हैड सीन वन वाइल गोइंग होम फ्रॉम स्कूल द अदर डे, अब एक दिन जब वो घर से स्कूल से जो है घर जा रहा था तो उसने एक एक्सीडेंट देखा भी था. मोहित सेड आई थिंक पीपल डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल, तो वो बोलता है कि मुझे लगता है लोग ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते. वी लर्न अबाउट दैम इन आवर अर्लियर क्लासेस, हमने पहले की क्लासेस में ये देखा था ट्रैफिक रूल वाला. ट्रैफिक साइंस, मैनी एक्सीडेंट हैपन ऑन द रोड बिकॉज पीपल डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल करेक्टली, अब बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं रोड पर क्योंकि वहाँ पर जो है अच्छे से ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं लोग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो द रूल्स एंड फॉलो दैम, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें रूल्स पता होने चाहिए क्या है, देन हम उनको अच्छे से फॉलो भी करें. फाइंड आउट एंड राइट एट लीस्ट 3 ट्रैफिक रूल, तो कौन कौन से हैं, स्टॉप एट द रेड ट्रैफिक लाइट, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, हमेशा लेफ्ट साइड में चलना है अदरवाइज फुटपाथ पर, डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड. थिंक एंड राइट अबाउट वट यू सो एट द स्कूल गेट, तो क्या क्या आपने देखा. सो आई सो मैनी स्टूडेंट विद देयर पेरेंट्स, सम ट्रैफिक एंड अ गार्ड helping children cross safely. Some cars stopped, but a few did not pay attention to slow down near the school gate. अब कुछ तो रुक रही थी लेकिन कुछ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था. Now work in small teams to design a signboard for the school gate. अब आपको क्या करना है, टीम्स में काम करना है और अपने स्कूल के लिए एक साइन बोर्ड बनाना है कि आगे स्कूल है. Your sign should give a clear message to driver, parents or student and help make the area safer. अब वो साइन बोर्ड ऐसा होना चाहिए कि लोगों को ईजिली पता चल जाए कि आगे स्कूल है, चाहे वो पेरेंट हो, ड्राइवर हो, कोई भी हो, और उस एरिया को थोड़ा सा उस एरिया में ढंग से चलाए क्योंकि बच्चे आ सकते हैं वहाँ पर. यू कैन यूज़ सिंपल वर्ड्स, ड्राइंग और सिम्बल्स, आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ आपको जो है वो साइन बोर्ड बनाना है. नाउ वर्क इन टीम टू डिज़ाइन अ साइन बोर्ड फॉर द स्कूल गेट्स, तो आप जो है इसमें से कोई भी एक साइन बोर्ड बना सकते हैं. स्कूल अहेड, स्लो स्कूल जोन, स्लो मैच फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉस वॉक. सो इस तरह से जो है आप कुछ भी बना सकते हैं, इनमें से कोई भी 1 या 2 आप बना सकते हैं. एक बनाएंगे अच्छा सा तो सही लगेगा. नाउ बिसाइड मेकिंग साइन बोर्ड्स व्हाट एल्स कैन वी डू टू इम्प्रूव ट्रैफिक नियर द स्कूल, और क्या कर सकते हैं साइन बोर्ड के अलावा. प्लेस स्पीड ब्रेकर्स लगा सकते हैं. हैव अ गार्ड और अ टीचर ऑन ड्यूटी, टीचर या गार्ड किसी को ड्यूटी पे लगा सकते हैं. एजुकेट पेरेंट्स टू पार्क प्रॉपरली, पेरेंट्स को हम एजुकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये जगह बनाई गई, यहीं आपको पार्क करना है. हैव क्लियर रोड मार्किंग, रोड पे क्लियरली मार्किंग होनी चाहिए. एंड इन्फॉर्म लोकल अथॉरिटीज़ इफ़ नीडेड, और लोकल अथॉरिटीज़ को भी हम बता सकते हैं अगर ज़रूरत है तो. नाउ मोहित स्कूल अरेंज सेशन ऑन फायर सेफ्टी, अब मोहित के स्कूल में जो है फायर सेफ्टी का एक सेशन हुआ. ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास अटेंडेड दिस सेशन, सब बच्चों ने अटेंड किया फायर सेफ्टी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम डेंजर्स लाइक फायर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना कि जैसे फायर वगैरह, आग वगैरह है, अगर वो हो जाए, क्योंकि एक्सीडेंट कभी भी कहीं भी हो सकता है, तो उनसे आप खुद को सेफ कैसे रख सकते हैं. इवन इफ़ दे डू नॉट हैपन ऑफन, ये रेगुलरली है नहीं कि हर रोज़ हो रहा है, ऐसे नहीं होता, कभी कभी होता है तब भी. बींग प्रिपेयर्ड कैन हेल्प एवरी वन फील सेफर एंड मोर कॉन्फिडेंट, लेकिन अगर आप प्रिपेयर हैं, आपको पता है कि उस सिचुएशन में क्या करना है, तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और आप सेफ फील करेंगे और कॉन्फिडेंट फील करेंगे. वेयर इज़ द फायर एक्सटिंग्विशर केप्ट इन योर स्कूल, सो नियर द मेन एंट्रेंस और ऑन ईच फ्लोर, समटाइम नियर द स्टेयर केस और लेबोरेटरी. सो मेन एंट्रेंस पर है या फिर लैब वगैरह में या स्टेयर केस के पास होता है हर फ्लोर पर.
In case of a fire, where is the assembly point in your school? So usually in the playground or open field. तो मतलब असेंबली पॉइंट कहाँ है जहाँ खड़े रहने के लिए बोला गया कि अगर फायर हो जाए तो कहाँ खड़े होना है. सो या तो प्ले ग्राउंड में या कोई ओपन जगह पर, जिसको हम असेंबली पॉइंट बोलते हैं. आस्क योर टीचर फॉर योर स्कूल एग्जैक्ट स्पॉट. तो आपके स्कूल में जो जगह होगी वो आपके टीचर्स को पता होंगे. वट शुड यू डू इफ़ देयर इज़ अ फायर और इफ़ यू स्मेल स्मोक. तो आप क्या करेंगे? सो डू नॉट पैनिक. सबसे पहले पैनिक नहीं करना है. क्विकली वॉक आउट बाय द नियरेस्ट एग्जिट. जो भी आपके पास में एग्जिट है वहाँ से निकल आना है. और क्रोल अंडर द स्मोक. जहाँ पे धुआं दिखे वहाँ से नीचे बैठकर निकलना है. डू नॉट हाइड. छिपना नहीं है. एंड गैदर एट द असेंबली पॉइंट. जो भी असेंबली पॉइंट दिया गया है वहाँ पर आपको इकट्ठा हो जाना है. इन्फॉर्म अडल्ट्स अबाउट मिसिंग फ्रेंड्स और टीचर. अगर आपको लग रहा है कि कोई नहीं आया है या कोई अभी तक आपको नहीं दिख रहा है, आपका फ्रेंड नहीं दिख रहा है, तो आप अपने टीचर्स को बता सकते हैं. नाउ लेट अस प्रैक्टिस विद द टीचर्स हेल्प. प्रैक्टिस अ फुल फायर सेफ फायर ड्रिल. तो आप जो है एक फायर ड्रिल जो है यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं. सबसे पहले क्विकली मूव करना है लेकिन शांति से टू द नियरेस्ट एग्जिट रूट. जो भी नियरेस्ट एग्जिट रूट है वहाँ से. डू नॉट पैनिक, डू नॉट रन. ना भागना है ना ही पैनिक करना है. क्रोल लो अंडर स्मोक विद योर माउथ कवर टू ब्रीथ क्लीनर एयर. अब अपने मुंह पर हाथ रखकर और नीचे बैठ जाना, क्योंकि धुआं कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा, ताकि जो है आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो. डो नॉट हाइड इन क्लोजेस्ट और बाथरूम. ऐसी जगह पर नहीं छुपना है. हेल्प अदर इफ़ इट इज़ सेफ टू डू सो. और दूसरों की हेल्प करनी है लेकिन तब जब आपको लगे कि वो जगह सेफ है. बट नेवर रिटर्न टू द बिल्डिंग वंस यू आर आउटसाइड. लेकिन अगर एक बार आप बाहर निकल गए हो तो वापस अंदर नहीं जाना है. गो टू द असेंबली पॉइंट एंड स्टे विद योर ग्रुप. असेंबली पॉइंट पर जाना है क्योंकि वो खुली जगह होती है. असेंबली पॉइंट पर जाना है और अपने ग्रुप के साथ रहना है. वंस यू रीच द असेंबली पॉइंट, जैसे ही वहाँ पहुँच जाए, अलर्ट स्टाफ और टीचर्स इमीडिएटली इफ एनीवन इज मिसिंग और इंजर्ड. और अगर आपने भागते हुए किसी को देखा है जो इंजर्ड है या उसको चोट लगी है, तो उसके बारे में जितनी जल्दी हो उसके अपने टीचर को या जो भी स्टाफ है उसको इन्फॉर्म करना है. वट वी डू मैटर्स जस्ट एज वी ऑल नीड सेफ्टी. जैसे हम सबको सेफ्टी चाहिए, केयर चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए टू फील वेल एंड हैप्पी. खुश रहने के लिए, सही रहने के लिए. द वे वी बिहेव विद अदर्स. हम दूसरों के साथ जैसे बिहेव करते हैं एट स्कूल एंड होम. स्कूल में, होम में और इन पब्लिक प्लेसेस ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. तो ये भी बहुत मैटर करता है. आवर बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर है, कैन मेक दिस प्लेसेस पीसफुल एंड वेलकमिंग. हमारा बिहेवियर ही इन जगह को जो है पीसफुल और वेलकमिंग बना सकता है, सामने वाले को अच्छा लगे. और अनकंफर्टेबल और अनप्लेजेंट. और हमारे बिहेवियर की वजह से ही उस जगह को वो अनकंफर्टेबल भी बना सकते हैं दूसरे लोगों के लिए, और ऐसी जगह भी बना सकते हैं कि नहीं वहाँ नहीं जाना है, वहाँ तो ऐसे बिहेव करते हैं, ये करते हैं. तो दोनों ही चीज़ें आपके बिहेवियर पर डिपेंड करती हैं. लेट अस लुक एट सम एवरीडे सिचुएशन टू थिंक अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट. सो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं, सिचुएशन दी हैं, जिनके बारे में एवरीडे सिचुएशंस होती हैं जिनको आपको पढ़ना है, बताना है कि क्या ये सही है या फिर गलत है. इन स्मॉल ग्रुप डिस्कस द सिचुएशन गिवन बिलो. अब ये सिचुएशन दी आपको डिस्कस करना है. ईच ग्रुप विल डिस्कस वन सिचुएशन. एक बच्चा या एक ग्रुप एक ही सिचुएशन को डिस्कस करेगा. वन स्टूडेंट फ्रॉम ईच ग्रुप विल देन शेयर देयर आइडियाज़ विद द क्लास. उसके बाद एक बच्चा हर एक ग्रुप में से आएगा और अपना बताएगा कि उन्होंने क्या डिस्कस किया, क्या सोचा है. फर्स्ट, 2 स्टूडेंट आर पुशिंग एंड स्कीपिंग द लाइन एट द वोटर टैप वाइल अदर्स आर वेटिंग. 2 बच्चे जो हैं लाइन को पुश कर रहे हैं या आगे बीच में जाकर कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे. अ स्टूडेंट इज स्क्रिबलिंग ऑन अ क्लासरूम बेंच विद अ मार्कर. और एक बच्चा जो है क्लासरूम बेंच को गंदा कर रहा है मार्कर से. अनदर चाइल्ड वॉचेज बट सेज नथिंग. दूसरा बच्चा उसे देख रहा है लेकिन कुछ नहीं बोल रहा. सम थ्रोज अ वेपर इन द प्ले ग्राउंड. सो कुछ बच्चे जो हैं प्ले ग्राउंड में वेपर कचरा फेंक रहे हैं. यंगर स्टूडेंट कॉपीज द सेम एक्ट. और एक छोटा बच्चा वैसा ही कर रहा है जैसे उन्होंने किया. वन स्टूडेंट कीप्स टीजिंग एंड मेकिंग फन ऑफ अनदर स्टूडेंट. एक बच्चा जो है टीज कर रहा है और फन कर रहा है, दूसरे बच्चों का मजाक उड़ा रहा है. अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आर मेकिंग नॉइज इन द पब्लिक पार्क. कुछ बच्चे जो हैं, स्टूडेंट का ग्रुप है जो पब्लिक पार्क में शोर कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं छोटे ग्रुप्स को या जो योगा कर रहे हैं उन ग्रुप्स को. ईच ग्रुप वुड डिस्कस. अब हर एक बच्चा क्या करेगा. इफ़ यू सी सच अ सिचुएशन अनफोल्ड बिफोर यू. अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने हो, वट वुड यू डू, आप क्या करेंगे. वट स्टेप कैन वी टेक टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट. और इन इंसिडेंट से इनको कम करने के लिए, रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं. अब 2 स्टूडेंट जो हैं स्किप कर रहे हैं लाइन को, तो क्या करेंगे. पोलाइटली रिमाइंड देम टू वेट. कि उनको हम बता सकते हैं कि वेट करना है. अरेंज फॉर एवरीवन टू टेक टर्न्स. क्योंकि सबके लिए जो है लाइन्स लगी है तो आपको भी लाइन में ही रहना है. अगर कोई बच्चा बेंच खराब कर रहा है तो रिमाइंड देम टू कीप द क्लास क्लीन एंड ऑफर टू ही हेल्प क्लीन इट अप. और साथ में उसको बोलना है कि इसे क्लीन करो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ. समवन थ्रोज अ रैपर.
सो पिक इट अप एंड यूज़ द डस्टबिन। अगर कोई फेंक रहा है तो उसी के सामने उसे उठा के डस्टबिन में डाल देना। टीच यंगर चिल्ड्रन बाय एग्जाम्पल, क्योंकि बच्चे एग्जाम्पल से ही सीखते हैं। वन स्टूडेंट इज टीजिंग अदर, एक बच्चा दूसरों को टीज कर रहा है। सो स्टैंड अप फॉर द चाइल्ड बीइंग टीज, जो बच्चे को चिढ़ाया जा रहा है उसके साथ खड़ा होना है और टीचर को बताना है कि ये बच्चे उस बच्चे को टीज कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे। अ ग्रुप मेकिंग नॉइज इन द पार्क, सो रिक्वेस्ट करनी है ताकि वो शांत रहें, ताकि जो दूसरे हैं जो योगा कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, उनको दिक्कत ना हो। द वे वी बिहेव शोज द काइंड ऑफ पर्सन वी आर, अब जिस तरह से हम बिहेव करते हैं वो हमें बताता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस आर नॉट जस्ट वर्ड, तो ये रिस्पेक्ट और काइंडनेस सिर्फ वर्ड नहीं है। वी शो देम बाय वेटिंग फॉर आवर टर्न, यूजिंग काइंड वर्ड्स, हेल्पिंग समवन एंड कीपिंग आवर प्लेस क्लीन। इससे क्या करते हैं, हम शो करते हैं हमारे जो मतलब वर्ड्स हैं उनसे, हम अपने बिहेवियर से ये चीज़ें शो करते हैं कि हम किसी के लिए रिस्पेक्ट कर रहे हैं या काइंड हैं या नहीं। जैसे कि अपनी बारी का वेट करना, रास्ते में या बीच में लाइन में नहीं घुसना, दूसरों के लिए थैंक यू, सॉरी, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करना, ठीक है, काइंड वर्ड्स या प्लीज़ वगैरह। किसी की हेल्प करना, अपनी जगह को क्लीन करना, तो इसमें हम किसी दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे, हम अपना काम कर रहे हैं और इससे दिखता है कि हम कितने रिस्पेक्टफुल हैं। When we are kind and polite, everyone feels happy, और जब हम ये काम कर रहे हैं तो दूसरे भी खुश हो रहे थे कि कितना अच्छा बच्चा है कि ये काम कर रहा है। We have explored many ways to make our school a happy place by saving water, managing waste, keep it cool and caring for plants। तो हमने जो बहुत सारे वेज फाइंड आउट करे जिससे कि हम अपने स्कूल को एक हैप्पी प्लेस बना सके, जहाँ पे हमारे आने का मन करे, हम खुश हों आकर, वाटर सेव करके, वेस्ट को मैनेज करके, इसको कूल रखकर यानी कि प्लांट करके मोर ट्रीज को, एंड केयरिंग फॉर प्लांट्स प्लेसेस एंड द पीपल अराउंड अस, और प्लांट्स प्लेसेस और जो हमारे आसपास लोग हैं सबके लिए केयर करनी है। लेट अस ऑल जॉइन हैंड्स टू मेक आवर स्कूल आवर वेरी ओन हैप्पी प्लेस। तो चलो इसके लिए हम सब हाथ मिलाकर मतलब एक साथ काम करेंगे ताकि हमारे स्कूल को हमारा हैप्पी प्लेस बना सके। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। नाउ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आउट ऑफ ऑल द क्लासरूम इन योर स्कूल विच वन डू यू थिंक इज़ द नाइसेस्ट एंड वाई। तो आपको जो है कौन सी क्लास सबसे अच्छी लगती है और क्यों। सो आई थिंक द साइंस क्लासरूम इज़ द नाइसेस्ट इन माई स्कूल। तो सबका अलग अलग रहेगा क्योंकि इसमें लार्ज विंडोज़ हैं डेट अलाउ अ लॉट ऑफ सनलाइट टू कम इन, मेक द रूम फील ब्राइट एंड चेयरफुल, जिसकी वजह से जो है रूम और भी ज़्यादा ब्राइट और चेयरफुल हो जाता है। द वॉल्स आर डेकोरेटेड, वॉल्स डेकोरेट हैं, ब्यूटीफुल चार्ट्स हैं, मॉडल्स हैं नेचर के बारे में, एनिमल्स के बारे में एंड प्लांट्स के बारे में, जिसकी वजह से लर्निंग और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देर आर प्लांट्स इन क्लासरूम एंड समटाइम्स स्टूडेंट ब्रिंग इन फ्लावर टू एड द डेकोरेशन। प्लांट्स लगे हैं उस क्लासरूम में, कई बार फ्लावर्स भी लेकर आते हैं। द टीचर कीप्स द क्लासरूम क्लीन, अब टीचर जो है क्लासरूम को क्लीन रखता है। एंड ऑल द कपबोर्ड्स आर नीटली ऑर्गेनाइज्ड विद साइंस किट, जितने भी कपबोर्ड्स हैं वो ईजिली जो है ऑर्गेनाइज किए गए हैं साइंस किट के साथ। द एटमोसफेयर इन द क्लास फील्स काम, अब जो एटमोसफेयर है वो भी बहुत शांत है, काम है। एंड द टीचर इनकरेज अस टू आस्क क्वेश्चन एंड ट्राई आउट एक्सपेरिमेंट, और टीचर हमेशा इनकरेज करता है कि हमें क्वेश्चन पूछने हैं और एक्सपेरिमेंट ट्राई करने के लिए। दिस एनवायरनमेंट मेक मी फील हैप्पी, इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, और नई नई चीज़ें सीखने का मन करता है। क्रिएट अ हैप्पीनेस ट्री, अब एक हैप्पीनेस ट्री बनाना है ऑन अ वॉल और चार्ट पेपर। ड्रॉ अ लार्ज ट्री विद मैनी ब्रांचेस, एक ट्री बनाना है एक वॉल पर या चार्ट पेपर पर जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस होंगी। ईच स्टूडेंट, हर एक बच्चा क्या करेगा, एक लीफ उसमें ऐड करेगा विद वन स्मॉल एक्शन, एक छोटे से एक्शन के साथ। राइट ऑन इट, उस पर एक छोटा सा एक्शन लिखा होगा। डेट मेक द स्कूल अ हैप्पियर प्लेस, जिसकी वजह से वो स्कूल को हैप्पी प्लेस बना सकते हैं। लाइक ग्रीटिंग समवन, टर्निंग ऑफ लाइट्स, शेयरिंग स्पेस एक्सेट्रा। सो क्या कर सकते हैं, आई वुड स्टार्ट बाय ड्रॉइंग अ लार्ज ट्री विद मैनी ब्रांचेस ऑन द वॉल ऑफ आवर क्लासरूम, तो जो है एक ड्राइंग कर सकते हैं रूम पर। उसके बाद ए स्टूडेंट विल कट आउट अ ग्रीन पेपर लीफ एंड राइट वन काइंड एक्शन ऑन इट, उसके बाद हर एक बच्चा जो एक ग्रीन पेपर से एक लीफ कट करेगा और उस पर एक काइंड एक्शन लिखेगा जो कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस माई लीफ माइट से आई ऑलवेज हेल्प अ फ्रेंड फाइंड देयर लॉस्ट थिंग, मैं अपने दोस्त की हेल्प करता हूँ जब भी जो है उनकी कोई चीज़ गुम हो जाती है, तो ये भी एक एक्शन है। तो इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। अदर स्टूडेंट कुड राइट थिंग्स लाइक आई ग्रीट एवरी वन विद अ स्माइल, मैं सबको जो है अच्छे से ट्रीट करता हूँ, स्माइल के साथ ग्रीट करता हूँ। आई रिमाइंड अदर्स टू स्विच ऑफ लाइट, मैं दूसरों को याद दिलाता हूँ कि लाइट्स बंद करनी है। आई शेयर माई स्नैक्स ड्यूरिंग ब्रेक, मैं जो अपना स्नैक्स शेयर करता हूँ दूसरे बच्चों के साथ। वी विल अटैच ऑल द लीव्स टू द ट्री अंटिल इट लुक्स फुल एंड ब्यूटीफुल, और इस तरह से लिखते रहेंगे और जो भी चीज़ें आप करेंगे, और कब तक आपको लिखते रहना है हर एक एक्टिविटी, जब तक कि वो अच्छा ना लगने लगे।
एवरी टाइम समवन डज समथिंग नाइस, जब भी आप कोई भी अच्छा काम करेंगे आपको वहाँ पर एक नया लीफ उस ट्री में लगा देना है। दिस हैप्पीनेस ट्री, अब ये क्या है, हैप्पीनेस ट्री है जो रिमाइंड कराएगा एज डेट इवन स्मॉल एक्शन, कि छोटे छोटे एक्शन लाइक गिविंग अ कॉम्प्लीमेंट, किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, कीपिंग आवर स्पेस क्लीन, अपनी जगह को क्लीन रखना है, इंक्लूडिंग एवरी वन इन गेम्स, और सबको अपने गेम में इंक्लूड करना, मेक आवर स्कूल अ हैप्पी प्लेस, इस तरह से भी हमारा स्कूल एक हैप्पी प्लेस बनेगा। शेयरिंग योर फीलिंग इज एक्साइटिंग, राइट अ लेटर टू योर टीचर ऑन माई स्कूल माई हैप्पी प्लेस, अब आपको लेटर लिखना है। सो डियर टीचर, आई एम वेरी हैप्पी टू राइट टू यू अबाउट वाई माई स्कूल इज़ माई हैप्पी प्लेस, कि मेरा स्कूल जो है मेरी हैप्पी प्लेस क्यों है। माई स्कूल इज़ नॉट जस्ट अ बिल्डिंग, इट इज़ अ प्लेस वेयर आई फील सेफ एंड लव्ड, ये एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे अच्छा फील होता है, सेफ फील होता है। आई एन्जॉय मीटिंग माई फ्रेंड्स एवरी डे एंड लर्निंग समथिंग न्यू इन माई क्लास, इन एवरी क्लास, यहाँ जो है मैं अपने फ्रेंड से जो है मिलता हूँ और साथ में नई थिंग्स जो है लर्न करता हूँ एवरी क्लास में, हर एक चीज़ में। माई स्कूल हैज़ अ बिग प्ले ग्राउंड वेयर वी प्ले डिफरेंट गेम्स, वहाँ बहुत बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पे हम अलग अलग गेम्स खेलते हैं। देयर आर मैनी ग्रीन ट्रीज एंड ब्राइट फ्लावर्स अराउंड द कैंपस, और बहुत सारे ग्रीन ट्रीज हैं और कैंपस हैं। टीचर्स हेयर आर ऑलवेज काइंड एंड हेल्प मी व्हेन आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, और टीचर्स जो है हमेशा हेल्प करते हैं, काइंड रहते हैं अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती है। आई लाइक हाउ आवर स्कूल वर्क हार्ड टू कीप एवरीथिंग क्लीन एंड ग्रीन, और मुझे ये भी अच्छा लगता है कि किस तरह से हमारा स्कूल हमेशा मेहनत करता रहता है कि हमारा स्कूल हमेशा अच्छा लगे और ग्रीन लगे। एंड हाउ एवरी वन केयर्स अबाउट सेविंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, और किस तरह से सब लोग ध्यान रखते हैं कि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करना है, उन्हें सेव करना है। आवर क्लासरूम प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटी हेल्प मी फील लाइक आई कैन मेक अ डिफरेंस, और जो भी हमारे क्लासरूम के प्रोजेक्ट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनसे मुझे फील होता है कि हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं, कोई चेंज ला सकते हैं। कमिंग टू स्कूल गिव मी जॉय एंड कॉन्फिडेंस, स्कूल से आने से मुझे जॉय मिलता है, खुशी मिलती है और कॉन्फिडेंस मिलता है। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू ईच डे हेयर, और मैं हमेशा हर रोज़ सोचता हूँ कि आज जाके मुझे कुछ और नया देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर मेकिंग माई स्कूल अ प्लेस वेयर आई फील हैप्पी एंड प्राउड, तो थैंक यू, आपने इस स्कूल को इतनी अच्छी जगह बनाया जिसे देखकर मुझे खुशी होती है और मैं प्राउड फील करता हूँ। योर स्टूडेंट देन योर नेम। नाउ विच एक्शन फ्रॉम द चैप्टर वुड यू एक्सटेंड टू योर होम, अब इस चैप्टर में से कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा एक्शन है जो आप अपने घर में, नेबरहुड में और कम्युनिटी को हैप्पी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एक्शन आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। सो फ्रॉम द चैप्टर आई वुड लाइक टू एक्सटेंड द एक्शन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट टू माई होम एंड नेबरहुड। At home, I can make sure to sort my waste into dry and wet categories just like we do at school. I can use 2 dustbin, one for food and kitchen waste and another for paper, plastic and other dry items. I would also encourage my family to collect newspaper and bottle separately. तो ये सब चीज़ें हम करेंगे, 2 डस्टबिन रखेंगे, एक फूड के लिए, एक जो है किचन वेस्ट के लिए, जिसमें मतलब फूड और किचन वेस्ट एक में रहेगा और जो प्लास्टिक वगैरह है वो सब एक में। और हम जो है न्यूज़पेपर बोतल को भी अलग अलग रख सकते हैं। दिस वे वी कैन गिव देम टू रिसाइकलर फॉर प्रॉपर रिसाइकलिंग, जिससे उनको थोड़ा कम काम करना पड़ेगा, उनका काम थोड़ा ईजी हो जाएगा। इन माई नेबरहुड आई कैन स्पीक विद माई फ्रेंड्स एंड नेबर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट लिटरिंग एंड कीपिंग अवर सराउंडिंग क्लीन। आप अपने नेबरहुड में क्या कर सकते हैं, नेबर्स एंड फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं कि आसपास के एरिया में कचरा नहीं फेंकना है, उसे साफ रखना है। इफ़ वी नोटिस एनी ट्रैश, अगर कोई कचरा है भी तो वी शुड पिक इट अप एंड प्लेस इट इन द राइट बिन। अगर हमें दिखे तो जो उसे उठाकर जो सही कचरा है, सही बिन है, उसमें डालना है। ओकेजनली आई कैन ऑर्गेनाइज स्मॉल क्लीन अप ड्राइव्स विद माई फ्रेंड्स इन द पार्क और अराउंड आवर होम्स। और कभी कभी जो है हम क्लीन अप ड्राइव भी जो है कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में या अपने घर के आसपास। टेकिंग सच एक्शन विल हेल्प मेक अवर कम्युनिटी क्लीन, ग्रीन एंड हेल्दी, और इसकी वजह से जो है हमारी कम्युनिटी क्या होगी, क्लीन लगेगी, ग्रीन रहेगी और हेल्दी भी रहेगी। एडिशनली आवर एफर्ट्स कैन मोटिवेट अदर्स टू ज्वाइन इन एंड हेल्प एज वेल, और जब लोग हमें देखेंगे तो उनका भी ये ज्वाइन करेंगे और हेल्प करेंगे हमारी। इमेजिन अ डे इन स्कूल फॉर समवन एल्स पर्सपेक्टिव, अब किसी और के तरीके से, किसी और के नज़रिए से, कि अगर आप उसकी जगह पर होते तो क्या होता। जैसे अ स्टूडेंट यूजिंग अ व्हील चेयर, अगर आपके पास हो तो क्या होगे। अ स्टूडेंट हु स्पीक अ डिफरेंट मदर टंग, अ सैनिटाइजेशन वर्कर एट वर्क। सो राइट अ डायरी एंट्री फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, इनके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपको अपनी डायरी एंट्री करनी है। उन्हें कैसा फील होता है, क्या ये ईजी है या मुश्किल है, वट मेड दैम स्माइल और वरी। सो आपका प्रोस्पेक्टिव, जैसे सैनिटाइजेशन वर्कर लिया हमने। डियर डायरी, टुडे वॉज जस्ट लाइक एनी अदर बिजी डे एट स्कूल। आई अराइव्ड अर्ली टू क्लीन द क्लासरूम एंड स्वीप द कॉरिडोर्स बिफोर द स्टूडेंट केम।
तो हमेशा की तरह ही बिजी डे था। मैं बच्चों से पहले पहुंच गया ताकि क्लासरूम और कॉरिडोर को साफ़ करूं बच्चों के आने से पहले। सम एरियाज़ वर मैसी, कुछ एरियाज़ जो हैं बहुत मैसी थे, ख़राब थे, स्पेशली द प्ले ग्राउंड आफ्टर द लंच, खासकर कि लंच के बाद जो प्ले ग्राउंड वाला एरिया था। बट मोस्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल आर नीट एंड से थैंक यू, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इस स्कूल में बहुत अच्छे हैं और वो हमेशा थैंक यू बोलते हैं व्हेन आई क्लीन देयर क्लासरूम, जब भी मैं उनकी क्लासरूम क्लीन करता हूँ। इसकी वजह से मैं हमेशा दैट मेक्स मी स्माइल एंड फील रिस्पेक्टेड, तो मुझे अच्छा लगता है और रिस्पेक्टेड फील होता है। द हार्डेस्ट पार्ट, जो सबसे मुश्किल काम क्या है, व्हेन सम स्टूडेंट थ्रो रैपर्स ऑन द ग्राउंड इवन व्हेन डस्टबिन आर क्लोज बाय, तो सबसे मुश्किल होता है जब बच्चे जो है कचरा वहीं फेंक देते हैं जबकि डस्टबिन उनके जस्ट पास में होता है। और व्हेन पीपल फॉरगेट टू थैंक मी फॉर माई हार्ड वर्क, और जब बच्चे जो हैं भूल जाते हैं मुझे थैंक यू करना मेरे हार्ड वर्क के लिए। कैरिंग हैवी ट्रैश बैन्स एंड क्लीनिंग द वॉशरूम इज ऑल्सो टायरिंग, और कई बार जो है ट्रैश बैन यानी कि डस्टबिन कचरा इतना ज़्यादा हो जाता है कि बहुत हैवी होता है और वॉशरूम क्लीन करना भी बहुत टायरिंग हो जाता है, थक जाता हूँ। बट आई एन्जॉय सीइंग द स्कूल लुक ब्राइट एंड चिल्ड्रन प्लेइंग सेफली, लेकिन जब स्कूल अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बच्चे वहाँ पर आराम से खेल रहे होते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ माई डे वॉज व्हेन ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ग्रीटेड मी, सबसे अच्छा पार्ट होता है जब बच्चे आकर मुझे ग्रीट करते हैं। एंड वन गर्ल हेल्प मी कैरी अ वेस्ट बैग आउटसाइड, और एक बार एक लड़की ने भी मेरी हेल्प की थी, मेरा जो कचरे का सामान था, बैग था, वो बाहर ले जाने तक। आई फेल्ट प्राउड व्हेन द प्रिंसिपल प्रेज माई हार्ड वर्क इन फ्रंट ऑफ एवरी वन, और मुझे अच्छा लगता है जब जो है प्रिंसिपल सबके सामने मेरी तारीफ़ करते हैं। I just wish everyone remarked that remember that keeping the school clean is everyone's job, not just mine. और मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस चीज़ को याद रखें कि स्कूल साफ़ रखना या किसी भी जगह को साफ़ रखना सबकी जिम्मेदारी है, अकेले मेरी नहीं। नाउ इफ़ यू वर द प्रिंसिपल फॉर अ डे, आप एक दिन के लिए प्रिंसिपल बने, वट 3 चेंजेस वुड यू मेक टू मेक योर स्कूल हैप्पियर, सेफर एंड ग्रीनर, तो आप क्या क्या चेंजेस करेंगे? आई वुड प्लांट मोर ट्रीज एंड क्रिएट अ बटरफ्लाई गार्डन, तो बटरफ्लाई गार्डन बनाऊंगा, ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे ऑन कैंपस विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। दिस वुड मेक स्कूल ग्रीनर एंड गिव एवरीवन अ पीसफुल प्लेस टू रिलैक्स। सेकेंड, I would organize weekly happiness hour where students would sing, play and share stories or just talk about their feelings. This would help everyone feel included and happy. तो एक हैप्पीनेस आवर जो हम चला सकते हैं जिसमें बच्चे अपनी स्टोरीज, गाना, मतलब जो भी चीज़ उनकी फेवरेट है वो कर सकते हैं। थर्ड, आई वुड पुट some more dustbin all around the campus and start a switch off campaign for students to check the lights and fans before leaving any room. तो एक स्विच ऑफ जो है कैंपेन चला सकते हैं, ज़्यादा डस्टबिन लगा सकते हैं, जिससे कि उस कैंपेन के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर आप क्लासरूम से बाहर जा रहे हो तो देन यू हैव टू चेक कि सारे जो हैं लाइट्स फैंस सब ऑफ है या नहीं। सेविंग इलेक्ट्रिसिटी एंड कीपिंग अवर स्कूल सेफ फ्रॉम फायर रिस्क। Now these changes would bring student, teachers and staff together and help everyone care more for the school, जिसकी वजह से सब लोग पास आएंगे और अपने स्कूल के लिए ज़्यादा केयर करेंगे। Now in a group of 4 and 5, act out these scenes. A student showing kindness in a different situation. A team is solving a school water wastage problem. A student helping a shy classmate feel included. After each role play, ask what did you see, what inspired you and could this happen in real life. तो अब आपको जो है इसमें कोई भी एक एक्ट करना है एंड देन बताना है ये क्वेश्चन। सो जैसे आफ्टर एक्टिंग आउट ऑल दीज 3 सीन, तीनों सीन को आपने एक्ट किया। आई फील इंस्पायर्ड बाय काइंडनेस एंड टीम वर्क शोन। फॉर एग्जाम्पल, इन द फर्स्ट सीन अ स्टूडेंट स्टूड अप फॉर अनदर हु वॉज बींग बुलिड एंड इन्वाइटेड देम टू ज्वाइन अ ग्रुप प्रोजेक्ट। सेकेंड में क्या हुआ, एक टीम ने रियलाइज़ किया कि टैप जो है लीक कर रही है स्कूल में। सो इग्नोर करने की बजाय दे टोल्ड द टीचर, उन्होंने एक टीचर को बताया एंड टुगेदर दे फिक्स द प्रॉब्लम एंड वाटर सेव हुआ। In the last scene, a new and shy classmate was included in the game, which made them smile and feel welcome, जिससे उसको भी अच्छा लगा। These stories help me understand that small and caring action can create a big impact, कि छोटे छोटे and caring action भी बड़ा impact ला सकते हैं। Each role play felt real to me, हर एक रोल प्ले मुझे रियल लग रहा था मेरे लिए, because I have witnessed और gone through similar experience, क्योंकि कई बार जो है मेरे साथ भी इस तरह के एक्सपीरियंस मैंने किए हैं या इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं। Yes, act of kindness and working together can and should occur in real life, कि जो है act of kindness जो है वो और working together हमेशा होनी चाहिए और real life में भी होनी चाहिए। I feel motivated to be that helpful person whenever I have the opportunity, और मैं हमेशा ऐसा ही helpful person बनना चाहूँगा जब भी मुझे opportunity मिलेगी। Now you have to write a 1-minute speech for your morning assembly on my dream school. अपने ड्रीम स्कूल के बारे में आपको एक मिनट की जो है स्पीच लिखनी है
मेंशन व्हाट मेक्स इट स्पेशल, ये क्यों स्पेशल है, एंड हु हेल्प कीप इट इन दैट वे, और कौन जो है इसको हेल्प कर रहा है इस चीज़ को बनाने में, एंड व्हाट एवरी स्टूडेंट कैन डू. सो ये पूरी स्पीच आपको लिखनी है. गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई वांट टू शेयर माय थॉट अबाउट माय ड्रीम स्कूल. My dream school is a place where every child feels safe, joyful, and respected. It has clean classrooms, green gardens, and bright, welcoming teachers and staff. तो ये जो है रिस्पेक्टेड फील करता हूँ, जो सेफ फील होना चाहिए कि मेरा ड्रीम स्कूल ऐसा होगा. क्लासरूम्स क्लीन होंगे, ग्रीन गार्डन होगा, टीचर और स्टाफ बहुत वेलकमिंग होगा. एंड इन माई ड्रीम स्कूल वी ऑल टेक केयर ऑफ आवर प्ले ग्राउंड एंड प्लांट ट्रीज एवरी ईयर जो है ट्रीज प्लांट करेंगे. वी सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वी नेवर लिटर आवर कैंपस, और कभी भी अपने कैंपस को जो है गंदगी नहीं फैलाएंगे. वट मेक्स माई ड्रीम स्कूल स्पेशल इज़ दैट एवरी वन हेल्प्स वन अनदर, कि सब जो है एक दूसरे की हेल्प करते हैं. टीचर एनकरेजेज अस, टीचर हमारी हेल्प करते हैं, इनकरेज करते हैं. फाइंड सपोर्ट ईच अदर, फ्रेंड्स जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. सैनिटाइजेशन वर्कर आर ऑलवेज थैंक्ड फॉर देयर हार्ड वर्क, उनको हमेशा थैंक यू बोला जाता है कि वो लोग इतनी मेहनत करते हैं. स्टूडेंट आर ऑनेस्ट, हेल्पफुल एंड ऑलवेज ग्रीट अदर्स विद अ स्माइल. स्टूडेंट हेल्पफुल हैं, ऑनेस्ट हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं हमेशा और ग्रीट करते हैं. ईच ऑफ अस वेदर बिग और स्मॉल डज अवर पार्ट फॉलो रूल्स, हम जो है अपना पार्ट फॉलो करते हैं, अपने रूल्स फॉलो करते हैं, प्लांट्स के लिए केयर करते हैं. कीप आवर स्कूल क्लीन. टुगेदर वी मेक आवर स्कूल द हैप्पीएस्ट प्लेस टू लर्न एंड ग्रो. थैंक यू. तो इस तरह से आप अपना कोई भी स्पीच ले सकते हो, आपको एज इट इज़ भी ले सकते हो, दूसरी है तो वो भी ले सकते हो. टेक अ क्विक सर्वे, आस्क 5 स्टूडेंट्स एंड 1 टीचर वट इज़ द वन थिंग दैट मेक्स देम फील हैप्पी इन स्कूल. कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो हैप्पी फील करते हैं. एंड वट इज़ वन थिंग दैट कुड बी इम्प्रूव, जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है. एंड वट इज़ वन काइंड थिंग दे सो टुडे, और कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ है जो आज उन्होंने देखी. प्रेजेंट योर फाइंडिंग इन टू योर क्लास, राइट वट डिड यू लर्न, क्या आपने सीखा. सो वन थिंग दैट मेक्स देम feel happy in school. All 5 students said playing on the ground and spending time with their friends made them happy. कि जो है प्ले ग्राउंड में खेलना और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना. टीचर मैंशन दैट हेल्पिंग स्टूडेंट लर्न न्यू थिंग्स वॉज द हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ द डे, कि जब बच्चों को नई चीज़ सिखाते हैं तो वो उनकी लाइफ का या उनके टाइम का डे का सबसे अच्छा दिन होता है. वट थिंग कुड हैव बी इम्प्रूव, वन थिंग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं. मोस्ट स्टूडेंट फेल्ट दैट देयर शुड बी मोर स्टोरी बुक्स इन द लाइब्रेरी एंड मोर शेड ट्रीज आउटसाइड, की स्टोरी बुक्स ज़्यादा होनी चाहिए और बाहर जो है थोड़े पेड़ ज़्यादा होने चाहिए. टीचर ने विश किया कि देयर कुड बी मोर डस्टबिन प्लेस्ड अराउंड द स्कूल, की डस्टबिन थोड़े एक्स्ट्रा होने चाहिए. अ काइंड थिंग दैट दे नोटिस्ड, अ गर्ल शेयर्ड हर लंच विद द न्यू स्टूडेंट. अ बॉय हेल्प्ड अ यंगर चाइल्ड हु हैड फॉलन, जो गिर गया था उसको उठाया. एंड समवन पिक्ड अप लेटर विदाउट बीइंग आस्क्ड, किसी ने जो अपना कचरा या दूसरे का कचरा बिना उठाए कचरे में डाल दिया, बिना बोले. अ फ्रेंड हेल्प अनदर फिनिश देयर होमवर्क, एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड की हेल्प की होमवर्क को फिनिश करने में. अ टीचर प्रेज्ड अ स्टूडेंट फॉर बीइंग पोलाइट, और टीचर ने एक बच्चे की जो है प्रेज की क्योंकि वो पोलाइट था. आपने क्या सीखा. सो एवरीवन वैल्यूज काइंडनेस एंड क्लीन वेलकमिंग एनवायरनमेंट, सबको जो काइंडनेस और क्लीन और अच्छा एनवायरनमेंट पसंद होता है. सम टाइम इवन स्मॉल इम्प्रूवमेंट, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट जैसे कि ट्रीज, मोर डस्टबिन, मोर ट्रीज एंड बुक्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस, इनसे ही बड़ा डिफरेंस आ सकता है. मोस्ट ऑफ ऑल काइंडनेस इज नोटिस एंड रिमेंबर्ड बाय ऑल, लेकिन काइंडनेस जो है वो चीज़ है जो सब याद रखते हैं. मेकिंग द स्कूल अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन, और इसी की वजह से स्कूल भी एक बेटर प्लेस बन जाता है. इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.